हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कल आपका एग्ज़ाम है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है कल के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर यानी 2023 का क्वेश्चन पेपर है। BA प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का क्वेश्चन पेपर है और जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, ये हमारी एजुकेशन की बुक का क्वेश्चन पेपर है और हमारी जो एजुकेशन है इसका नाम है मीडिया इन एजुकेशन। मुझे पता है ये क्वेश्चन पेपर कहीं भी नहीं मिल रहा, मुझे भी बहुत मुश्किल से ये क्वेश्चन पेपर मिला है और इसी वजह से मैं आपके साथ इतनी लेट ये शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर एजुकेशन का कहीं भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, पर बहुत मुश्किल से मुझे मिला है। तो प्लीज़ डू लाइक, टू शेयर एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, चलिए फिर बिना देरी करे आज के आपके क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं। और वैसे भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम क्वेश्चन पेपर की भी वीडियो बना दीजिए, तो ये सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मुझे इतने सारे कमेंट करे और मुझे बनानी ही पड़ी। और देखिए यहाँ पर फर्स्ट आपको थोड़े से निर्देश दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑल क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और सारे क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं। आप कोई से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इंग्लिश या हिंदी दोनों में से आपको एक ही लैंग्वेज में इस क्वेश्चन पेपर का आंसर देना है। चलिए फिर बिना देरी करे आज के इस क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रदर्शन कला द्वारा शैक्षिक संचार की चर्चा करें। यानी जो प्रदर्शन कला होती है उसके द्वारा जो हमारा शैक्षिक संचार है उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा में जनसंचार की भूमिका की व्याख्या करें। यानी जो हमारी शिक्षा है, हमारी जो एजुकेशन है, उसमें जनसंचार की क्या भूमिका है वो आपको बतानी है। और यहाँ देखिए जनसंचार का अर्थ हमारी मीडिया से है, हमारी सोशल मीडिया हो गई, रेडियो हो गई, टीवी वगैरह हो गई, ये सभी जनसंचार के जो माध्यम हैं इनकी हमारी शिक्षा में क्या भूमिका है इसके बारे में आपको बताना है। पहले आपको शिक्षा के बारे में थोड़ी सी बताना है, फिर उसके बाद में जनसंचार के सभी साधनों के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। उसके बाद में आप एक एक करके सभी जनसंचार के माध्यम जितने भी आप लिखें, क्योंकि बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर पाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो उनके माध्यमों के बाद में उनकी थोड़ी थोड़ी भूमिका लिखनी है और किस तरह से ये शिक्षा को प्रभावित करते हैं इसकी भूमिका आपको लिखनी है। यानी किस तरह से ये शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस बारे में आपको लिखना है। एंड लास्ट आपको कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, कंक्लूजन ज़रूर लिखना। ठीक है, जिससे आपका आंसर जो है वो अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसीलिए कहती हूँ हमेशा कि कंक्लूजन लिखना, क्योंकि आपको कंक्लूजन लिखने के बाद में जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो कंक्लूजन एंड जो हमारी क्वेश्चन की स्टार्टिंग यानी भूमिका, दोनों ही लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक मीडिया जागरूकता क्यों ज़रूरी है। यानी जो हमारे शिक्षार्थी होते यानी जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनमें आलोचनात्मक मीडिया क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें आलोचनात्मक मीडिया सीखनी चाहिए, क्यों हमें आलोचनात्मक मीडिया सीखनी चाहिए और क्यों उसकी ज़रूरत है, ताकि हम जो बुरी चीज़ें हैं उनसे बच सकें, जो मीडिया का बुरा प्रभाव होता है उससे बचा जा सके। इसीलिए हमें आलोचनात्मक मीडिया की ज़रूरत होती है। तो आपको यहाँ पूरे डिटेल में आलोचनात्मक मीडिया के बारे में बताना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इंग्लिश में दे रखा है। चलिए फिर हम लोग इसे हिंदी में देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, मीडिया स्वामित्व से प्रभावित व आवृत्ति क्षेत्र सामग्री पर आधारित मुद्दों पर व्याख्या करें। यानी जो भी हमारे मीडिया स्वामित्व पर आधारित मुद्दे होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ डिटेल में बताना है, उनके मुद्दों को आपको यहाँ व्याख्या करनी है, उनके मुद्दों को बताना है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका वो है, सामाजिक मीडिया द्वारा अग्रसारित संदेश की जांच क्यों ज़रूरी है। सामाजिक मीडिया द्वारा प्राप्त सूचना के स्रोतों की जांच कैसे करें। यानी जो हमारी सामाजिक मीडिया है उसमें जो अग्रसारित स्रोत, उसमें जो अग्रसारित संदेश होते हैं उनकी जांच क्यों ज़रूरी है। यानी जो हमारे जल्दी से दिए गए सूचना होती है, जो बहुत जल्दी से जैसे कि कोई हमारी लाइव चीज़ हो गई या फिर जिसकी सूचना हमें जल्दी दी जाती है, उसकी जांच क्यों ज़रूरी है ये आपको बताना है। क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा होता है मीडिया उसको दोबारा रीचेक करना भूल जाती है और गलत चीज़ें भी शो हो जाती हैं। आई होप आपने मेरी इस होल बुक की वीडियो देखी होगी जहां आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और मीडिया द्वारा जो सूचना के स्रोत हैं उनकी चर्चा करनी है। यानी मीडिया द्वारा जो प्राप्त सूचना है उसकी जांच करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जनसंचार संसाधनों में युवाओं के प्रतिनिधित्व पर आलोचनात्मक रूप से विचार कीजिए। यानी जो हमारे जनसंचार साधन होते हैं उनमें जो युवा होते हैं उनकी जो प्रतिनिधित्व है उसकी आलोचनात्मक रूप से विचार करना है, उसके बारे में आपको बताना है। क्योंकि जनसंचार के जो माध्यम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और युवाओं की लाइफ में तो सच में, क्योंकि देखिए जो युवा होते हैं वो जनसंचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई देते हैं। तो उसकी आपको आलोचनात्मक रूप से बताना है, उसकी विवेचना करनी है। आलोचनात्मक रूप से बताना है इसका मतलब आपको पूरी बिना किसी का पक्ष लिए पूरे डिटेल में बताना है, ना उसके लाभ ना उसकी हानि बताना है। सिर्फ आपको बिल्कुल मुद्दे पर रहकर, यानी ना अच्छाई को बताना है पूरी तरीके से, ना बुराई को, जो रियल है, जो एक्चुअल में होना चाहिए उसके बारे में आपको चर्चा करनी है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पूछ रहा है किस तरह विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यकलापों में डिजिटल मीडिया का प्रयोग हो सकता है। यानी आपको इस क्वेश्चन में सिंपली बताना है कि जो हमारे शैक्षिक कार्यकलाप होते हैं, जो हमारी शिक्षा से रिलेटेड कोई भी कार्यकलाप, कोई भी एक्टिविटी होती है, उसमें हम डिजिटल मीडिया का किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप व्हाट्सएप और जूम का भी उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप और जूम पर हम कोई भी चीज़ साझा, जैसे कि होमवर्क वगैरह, ये सारी चीज़ें साझा करने के लिए यूज़ होता है। और जो हमारा जूम है वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज़ होता है, जो वर्तमान समय में शिक्षक और छात्रों को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। तो आप इन दोनों का भी उदाहरण लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही डिजिटल मीडिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 इंग्लिश में है और इंग्लिश में इसके 2 मीडिया दे रखी है और आपको यहाँ भी 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। चलिए मैं आपको हिंदी में दिखा देती हूँ। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, यानी आपको किन्हीं 2 को ही डिटेल में बताना है। ठीक है, पहला है आपका मीडिया सांस्कृतिक, दूसरा है हमारा सामाजिक चलचित्र, यानी सामाजिक चलचित्र के बारे में आपको बताना है। तीसरा है आपका गलत खबर, कि गलत खबर क्या होती है, किस तरह से फैलाई जाती है और गलत खबर किस तरह से समाज को प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शैक्षिक ब्लॉग, यानी जो हमारी शिक्षा से रिलेटेड ब्लॉग होते हैं उन्हें बताना है कि वो हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए आप इन पे शैक्षिक ब्लॉग के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है ये जो आपका क्वेश्चन पेपर 2023 का क्वेश्चन पेपर फिनिश होता है, यानी ये आपकी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें से क्वेश्चन बनने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो आप इसे पूरा देखना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड फॉर मोर एग्जाम, फॉर मोर एक्टिविटी एंड फॉर मोर क्वेश्चन पेपर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम ID को चेकआउट कर सकते हैं एंड आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हों वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन्हें देख पाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।